आज का वचन सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। ईसा नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य ये बात नहीं समझ पाते थे, किंतु ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहूम आए। घर पहुंचकर ईसा ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वो सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, यीशु और उसके चेले गलीली से कफरनहूम की यात्रा के समय वाद विवाद कर रहे थे। यीशु ने अपने चेलों से पूछा, आप लोग यात्रा के दौरान किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे? लेकिन शिष्य चुप और शर्मिंदा थे। उनके वार्तालाप का विषय था कि सबसे बड़ा शिष्य कौन है। वे जानते थे कि यीशु उनकी वार्तालाप को स्वीकार नहीं करेंगे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जो कोई बड़ा होना चाहे वह सबसे छोटा और सबका सेवक बने। तब यीशु ने एक छोटे बालक को अपने पास बुलाकर चेलों से कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। दुनिया में बहुत से लोग शक्ति और प्रसिद्धि चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। क्या वे वास्तव में मानते हैं कि इससे उन्हें सच्ची खुशी मिलेगी, या वे बस दुनिया के मूल्यों में फंस गए हैं? यीशु चाहते हैं कि हम अपनी खुशी और सुरक्षा पिता ईश्वर में पाएं, प्रसिद्धि या धन में नहीं। हम जानते हैं कि छोटे बच्चों के पास कोई कपट नहीं होता। वे भरोसा करते हैं, वे प्यार करते हैं, वे जीवन का आनंद लेते हैं। जबकि हम वयस्क आमतौर पर बच्चों को अपरिपक्व मानते हैं, वे हमारे लिए एक महान उदाहरण हो सकते हैं कि वास्तव में जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। आज एक बालक को हम अपने आप में देखें, अनुकरण करें और महसूस करें कि आपका दिन अधिक आनंदमय, शांतिपूर्ण और आरामदेह होगा। आमीन।